गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग लर्नर्स। तो आज हम देखेंगे क्या एडजेक्टिव क्लॉज। तो अभी पिछले वीडियोस में हमने क्या देखा था, हमने पढ़ा था नाउन क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज हमने क्या पढ़ लिया, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड हमने क्या पढ़ लिया, क्लॉजेस। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी आज हम क्या देखेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, और इसको मेरे ख्याल से एडजेक्टिव क्लॉज भी हम देख चुके हैं, है ना। एडजेक्टिव क्लॉज भी हम देख चुके हैं। तो अब हम केवल क्या पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करना है ना। तो एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो नाउन क्लॉज क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज होता था। प्रिंसिपल क्लॉज मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस क्या होता था, प्लस नाउन क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज शुरू किससे होता था, नाउन क्लॉज नाउन या फिर प्रोनाउन की जगह पर आता था। इन प्लेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन वी पुट नाउन क्लॉज। ठीक है, अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा जो कि नाउन और प्रोनाउन के बाद जो आएगा यहाँ पर, उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहाँ पे आएगा एडजेक्टिव क्लॉज। अब नाउन और प्रोनाउन, इनको हम ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। तो अब ये जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, इसको हम पुट अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव्स। ठीक है, कनेक्टिव्स। अब ये जो कनेक्टिव्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको ही हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि हु, व्हेन, व्हाई, वेयर। अब ये आप कहेंगे कि ये हम नाउन क्लॉज में भी यूज़ करते थे। यस, हम यूज़ करते हैं इनको, बट किसकी जगह पर, नाउन और प्रोनाउन की जगह पर ये नाउन और प्रोनाउन की जगह यूज़ नहीं होगा, ये आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन और आफ्टर द एंटीसीडेंट यूज़ होगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, पहले आएगा प्रिंसिपल क्लॉज, फिर आएगा एंटीसीडेंट प्रिंसिपल क्लॉज में ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसको मेंशन कर देते हैं ताकि आप भूलें ना। तो एंटीसीडेंट आपको देखना है, तो एंटीसीडेंट के बाद जो क्लॉज आएगा उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो इस तरह से आप एडजेक्टिव क्लॉज को पहचान सकते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज के आप एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे पहला एग्जांपल, आई रिमेंबर द ईयर। अब यहाँ पे ईयर है ना, द ईयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द ईयर व्हेन शी वॉज मैरिड। अब ये क्या हो गया, आई रिमेंबर द ईयर, ये पूरा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। नाउन, इसी को क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट के आफ्टर में ये जो क्लॉज आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। अब ये देखो, ये कनेक्टिव लगा है, कनेक्टिव से शुरू हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये बन गया प्रिंसिपल क्लॉज प्लस ये एंटीसीडेंट, दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज। स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इसी तरह से अगर हम आई रिमेंबर, अब यहाँ पे अगर हम पुट अप कर देंगे आई रिमेंबर द रीज़न, तो ये ऐसे का ऐसा रहने देते हैं। अब इसको अपन लिखते हैं द रीज़न। तो इसके बाद क्या आएगा, रीज़न वाई। तो अब ये कनेक्टिव कौन सा यूज़ होगा, वाई। शी हैड
शी हैड टू टेल अ लाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाई, इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं वेयर, जो कि प्लेस की जगह पर आएगा। इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं द मैनर। मैनर को हम रिप्रेजेंट करेंगे हाउ से। ठीक है, तो इस तरह से ये कनेक्टिव वर्क करेंगे। यहीं पे हम क्या यूज़ होता है, हमारा यूज़ होता है एज और दैट भी यूज़ होता है। तो जब हमको क्या करना होता है, रिजेम्बलेंस दिखाना होता है, जैसे कि आई विल बाय द सेम परफ्यूम। तो अब ये क्या हो गया, एंटीसीडेंट। दैट कौन सा परफ्यूम, दैट माय फ्रेंड बॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया दैट, तो ये हो गया क्या, एडजेक्टिव क्लॉज। अब दूसरा वाला सेंटेंस आप देख लो, जस्ट डू द सेम। अब जस्ट डू द सेम, अब कैसे, अभी आपको पता नहीं है, जस्ट डू द सेम, और आपको ये भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, तो आप क्या बोलोगे, एज शी डज। ठीक है, जैसा उसने किया वैसा आपको करना है। तो यहाँ पे एज क्या है, कनेक्टिव, और यहाँ पे दैट क्या था, कनेक्टिव। तो दैट और एज को ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये उसमें आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। सो फॉर KVS भी इसको घुमा के पूछता है, TGT PGT CTET और अदर एग्ज़ाम्स में भी इनका यूज़ पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है और इसी से क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू। अब हम एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में तो आपने जान लिया। अब एडवर्ब क्लॉज के बारे में देखेंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर लगाएंगे ताकि रिवीजन कर सकें। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।